रिएक्शन ड्यू टू हैलोजन, और दूसरा रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। रिएक्शन ड्यू टू हैलोजन, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। यहां पर पहला ड्यू टू हैलोजन, it is SN2 but does not occur at normal condition as Cl is stable due to resonance. Cl is stable due to resonance. Reaction occur at high temperature or at high pressure or in presence of both. In presence of both. Further, presence of minus M group at ortho or para position increases rate of SN2. हाँ, यहां पर ध्यान दें, IE reactivity order of following for SN2 is as follow. यहां पर ध्यान देना बेटा, ये X है, यहां पर NO2 है, यहां पर भी NO2, यहां पर NO2। समझ रहे हो ना भाई, आर्थो और पैरा पोजीशन पर बहुत सारे माइनस M ग्रुप हैं। यहां पर देखो माइनस M ग्रुप थोड़ा सा कम हो गया, एक कम हो गया, X NO2, यहां पर क्या हो गया बेटा, NO2। अब यहां पर ध्यान देना, यहाँ 3 था, यहाँ 2 हो गया, अब की बार 1 है। ये ध्यान देना, ये X है, ये NO2 हो गया, और ये ध्यान देना, ये X है, ये भी एक ही NO2 है। ठीक है, अब यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, फिर ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये कम रिएक्टिव क्यों है? तो आंसर ये है कि मेटा पे है, जबकि ये पैरा पे है। तो पैरा पे होना चाहिए, आर्थो या पैरा पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है।
चला के भैया रिमूव कर रहे हैं। चलो रिएक्शन विद KOH aqueous और NaOH aqueous। यहां पर ध्यान दो, NaOH aqueous नो रिएक्शन। क्यों भैया? हैलोजन कहाँ पे है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे। हैलोजन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे है तो नॉर्मल कंडीशन में आप उसको नहीं हटा पाओगे, ये पढ़ाया भी गया होगा। अब क्या करना पसंद करोगे आप लोग? किस हैलोजन को हटाएं? जो CH2 पर जुड़ा है। क्यों? चूंकि वो रिजोनेंस के कारण स्टेबल नहीं है। ये ध्यान दो, ये Cl है, यहां पर NaOH एक्वस 200 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ये फिनाल हो गया। ये डाउज प्रोसेस ऑफ फिनाल प्रिपरेशन। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, अगर यही Cl है, ठीक है, मान लो यहां पर NO2 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? NO2। यहां पर NaOH एक्वस है, यहां पर केवल 60 डिग्री सेल्सियस आपने लिया है। कितना लिया है? यहां पर 60 नहीं लिखे हैं, मान लो लिख ही देते हैं, तो कंपेयर कर लो, एक तुलना करने के लिए लिख दे रहे हैं। 60 डिग्री सेल्सियस लिखिए, रिएक्शन नहीं हुआ, यहां पर हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि -M ग्रुप है। ठीक है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव होगा। एक बार नीट में ही पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड बट डज नॉट हैज COOH। ठीक है, तो कौन ऑर्गेनिक एसिड है लेकिन उसमें COOH नहीं है? तो ऑर्गेनिक एसिड में COOH होता है, तो ये क्या है? पिक्रिक एसिड। रिएक्शन विद CuCN, तो यहां पर या KCN कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर CuCN से पूछ लिया जाता है। वही 200 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर। हो सकता है किसी बुक में आप पढ़ रहे हो तो वहां पर 250 लिख दिया हो, ठीक है, 300 लिख दिया हो, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब आपको इससे है कि एक आइडिया लग गया टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, और अगर यहां पर हम लोग क्या करें, H2O और H+ कर दिए, अब क्या करना पसंद करोगे? क्या पढ़ाया गया था? CN को COOH में। CN को किस में बदल दोगे? COOH में बताया गया था ना, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा COOH विद अमोनिया।
यहां पर ध्यान दो, यहां Cl लेंगे, 2NH3 ले रहे हैं, आ जाओ बेटा, Cu2O 200 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये बन जाएगा एनिलीन। एनिलीन बन गया। यहां पर ऊर्ट-फिटिक रिएक्शन, ऊर्ट-फिटिक रिएक्शन, ध्यान देना बेटा, ऊर्ट रिएक्शन पढ़े हो ना, क्या होता है, एल्किल हैलाइड। इसमें ऊर्ट-फिटिक में एक एरोमेटिक होगा और दूसरा एलिफैटिक होगा। दूसरा क्या होगा बेटा, एलिफैटिक। यहां पर ड्राई ईथर लेंगे। अच्छा, ऊर्ट रिएक्शन में अगर आपको ध्यान हो तो बताया गया था, अगर दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड का मिक्सचर ले लें, जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5, बताया था ना, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। CH3 आपस में जुड़ सकता है, C2H5 CH3 से, वो तीनों यहां भी बनेंगे, लेकिन बनाया एक जा रहा है। बनाया क्या जा रहा है, एक इसलिए बनाया जा रहा है ये मान के कि एक एलिफैटिक है और एक क्या है, एरोमेटिक है, तो हम लोग एक बना दे रहे हैं, मतलब दोनों आपस में जुड़ गए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यह भी, ध्यान देना, कि ये दोनों बनेंगे, मतलब ये पूछा जाए कि कौन बनेगा, इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बनेगा भैया, अब जैसे मान लो ऑप्शन ए कह दिया गया, बी कह दिया गया, सी कह दिया गया, डी में आल कह दिया गया, तो आल, क्या कहेंगे, आल। लेकिन जैसे हमें एक ही सिलेक्ट करना, आल नहीं है, तो फिर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। बात समझ रहे हो हमारी बात को ना, अगर आल ऑप्शन में है तो फिर हम आल बोलेंगे, आल ऑप्शन में नहीं है तो चूंकि एक एरोमेटिक था, दूसरा एलिफैटिक था, तो फिर हम लोग किसको बोलने जा रहे हैं, एलिफैटिक को, मतलब मिक्स को। ऊट में दोनों एलिफैटिक होता है। यहां पर दूसरा अगला हो जाएगा फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, फिटिक में क्या होगा बेटा, दोनों एरोमेटिक होंगे। उल्टा लिख दे रहे हैं, ऐसे इसकी मुंडी इधर कर दे रहे हैं। सॉरी, फिटिक रिएक्शन में बाईफेनिल बन गया। क्या बन गया बेटा, बाईफेनिल। बाईफेनिल फिटिक रिएक्शन, इसमें देखो दोनों एरोमेटिक है। एक बार क्वेश्चन था, गिवन रिएक्शन, क्वेश्चन है given reaction is example of
वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन, अल्माइन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कितने लोग बोलेंगे? ए, बी, सी, डी बोलने कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन ए होगा। हेलोजन कहां पे जुड़ा है? बेंजीन रिंग पे, एलिफैटिक पार्ट से जुड़ा है ना, तो ये भी एलिफैटिक, ये भी एलिफैटिक। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही अब इसमें कोई बहुत कठिन तो नहीं है कि है, लेकिन वो लगता है कि अरे हम जो सोच रहे हैं वही सही सोच रहे हैं। ठीक बेटा, तो कौन सा रिएक्शन होगा? वुड्स रिएक्शन। वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा होता तब वुड्स फिटिंग हो जाता। मिटा है इसको, रिमूव कर रहे हैं। चलो, अल्माइन रिएक्शन। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कई बार इधर उधर से भी आ जाता है। ठीक है, अल्माइन रिएक्शन। यहां पर क्या करते हैं भैया, दोनों आयोडो बेंजीन लेंगे। क्या लेंगे? और जो रिएजेंट होगा वो कॉपर होगा। बाइफेनिल। ब्रोमो एंड क्लोरोबेंजीन। represent this reaction if ortho or para position is occupied by minus M group। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पी डैश डाइनाइट्रो बाइफेनिल। पी डैश डाइनाइट्रो बाइफेनिल।
या 4 4 डैश कर सकते हो, ठीक है। बस नंबरिंग कर दोगे, यहां से नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 4 4 डैश डाइनाइट्रो बाइफेनल, ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, दूसरा ड्यू टू बेंजीन रिंग, it is electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction। यहां पर हेलोजन इज प्लस एम ग्रुप, सो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग but deactivating due to strong minus I effect। ध्यान देना बेटा, जो भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं, पढ़ाए हैं लिखाए भी हैं, वैसे ओरली सुना दे रहे हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग अगर कोई है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी अटैक करेगा। आर्थो पैरा पर अटैक कर रहा है, इसका मतलब आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो जो प्लस एम ग्रुप होते हैं वो आर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। प्लस एम ग्रुप आर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और इसी सेम कारण से एक्टिवेटिंग भी होता है, चूंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहां पे होता क्या है कि प्लस एम ग्रुप के कारण आर्थो और पैरा पोजिशन पर तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन साथ में पावरफुल्ली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है, माइनस आई इसका काफी स्ट्रांग होता है, तो थोड़ी जगह मतलब कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ गई, लेकिन नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के क्या किया, कम कर दिया, तो इसलिए रेट क्या होगा, घट जाएगा। रेट क्या होगा, घट जाएगा। बात समझ ना। तो ये हेलोजन डीएक्टिवेटिंग होता है, बाकी जो प्लस एम ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा यहां पर पहला, बाकी सब आप पढ़े हो। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन पढ़े हो। अब ये सब हम एक केवल फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। ये मान लो यहां पर कोई भी हेलोजन है, क्या एजेंट ले बोलो, X2 Fe या फिर मतलब Fe के साथ डार्क, या X2 Fe X3, मतलब ये हीट है यहां पर डार्क है, तो एक हेलोजन यहां से एक बार आर्थो पर आ जाएगा और एक बार कहां पे आ जाएगा बेटा, पैरा पे। रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होगी, X प्लस। रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होगी, X प्लस। कल भी अभी नाम बताए थे, हेलोनियम आयन, नाम बताया था ना, हेलोनियम आयन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या लेते हो बेटा, X कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। यहां पर रिएक्टिव स्पीशीज क्या बन जाएगा, NO2 प्लस, जिसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। बताते चल रहे हैं बार बार। यहां पर आपका HNO3 किस तरह से ऐड कर रहा है, HNO3 बेस की तरह। HNO3 किस तरह से ऐड कर रहा है भैया, बेस की तरह, एक्ट्स एज बेस। दो बार पूछा गया है, एक बार नीट में और एक बार AIEEE में।
पहले होता था, अब तो नहीं होता। तो एक बार ये आर्थो पर अटैक करेगा, एक बार पैरा पे। अगर आपको एक बताना है तो आप किसको बताएंगे? पैरा वाले को। पैरा जनरली मेजर होता है। ये प्लस की साइन है, नहीं तो हेलोजन के ऊपर हेलोजन मान लो। ठीक है। तीसरा रिएक्शन है यहां पर सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यहां पर भी एक्स ले लिए, रिएक्शन क्या लेंगे? फ्यूमिंग H2SO4। यहां पर एक बार आर्थो पर एक्स जुड़ जाए, मतलब SO3H जुड़ जाएगा, और एक बार वही कहां पे जुड़ेगा? पैरा पे। ये जो सल्फोनेशन है यहां पर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3। रिएक्टिंग स्पीशीज SO3H प्लस। चलो बेटा, रिमूव कर रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ CH3 प्लस ले लिए रिएक्टिंग स्पीशीज के रूप में। जरूरी नहीं को CH3X ही हो, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मतलब एल्किल हैलाइड। बात समझ ना बेटा? और यहाँ कोई भी हेलोजन आपका हो सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। इन दोनों में से कोई भी एक, CH3CO होल ट्वाइस O, ये दोनों एसिटाइलेटिंग एजेंट हैं। कौन बेटर है? नीचे वाला एनहाइड्राइड, ये बेटर CH3CO होल ट्वाइस है ना, बेटर एस्टाइलेटिंग एजेंट है। क्यों? ड्यू टू स्लो रिएक्टिविटी। तो स्लो रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्शन को हैंडल करना क्या होगा? आसान होगा। COCH3 एक बार आर्थो पर, एक बार पैरा पे। क्या नाम इसका होगा? ये देखो, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, आर्थोक्लोरोएस्टोफिनोन, पैराक्लोरोएस्टोफिनोन। तो ये इसका रिएक्शन बेंजीन रिंग के कारण हो गया। रिएक्शन विद क्लोरल, विद क्लोरल,
1:2 के रेशियो में है। कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहां से देखना बेटा H2O निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CCl3CH। इसको हम लोग कहेंगे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन DDT। पावरफुल इंसेक्टिसाइड। टेक पार्ट इन बायोमैग्निफिकेशन। एज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, बताया गया था ये वर्ड BHC में, डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, टेक पार्ट इन बायोमैग्निफिकेशन। हर पॉइंट पे ध्यान रखना बेटा, रेशियो पूछ लिया, आप सब कुछ जान रहे हो, रेशियो पूछ लिया, ठीक है। तो ये था आपका हेलोबेंजीन, पढ़ा दिया आपको। रिमूव करें, रिमूव कर दे रहे हैं। हेलोफार्म, हेलोफार्म CHX3, CHF3, CHCl3, CHVR3, CHI3, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आयोडोफार्म, ये एंटीसेप्टिक होता है। और ये एनेस्थेटिक होता है। यहां पर क्वेश्चन की बात करें तो वही सारे क्वेश्चन जो आपने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था वही सब कुछ यहां पर भी है। पहला, म्यू घटेगा, दूसरा बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, सो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी, ये सारे वर्ड एक साथ जुड़े रहेंगे। कहीं पर भी अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए तो तोड़ना आसान हो जाएगा, मतलब स्टेबल कम हो जाएगा, और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम ही एनर्जी देने पर टूट जाएगा। फर्दर, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, सो van der Waals force of attraction increases, due to which melting point increases, boiling point increases,
density increases and viscosity increases. Acidic strength, CHCl3, CHF3, CHBr3, CHI3। यहां पर ध्यान दो, CHCl3 कम एसिडिक होना चाहिए था, CHF3 ज्यादा। एसिडिक का मतलब H प्लस थे, और H प्लस क्यों देगा? एक्टिव हाइड्रोजन है सबके पास। क्यों है? कार्बन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं ना, तो इसलिए हैं। तो यहां पर ये ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक, एज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस। यहां पर ध्यान दो, CHCl3 है, यहां पर CCl3 माइनस H प्लस हो जाएगा। यहां पर कार्बन, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये कॉन्जुगेट बेस है, स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस। रिजोनेंस कहां से आ जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, और ये वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो अगर एक एटम के पास लोन पेयर है और दूसरे के पास d या p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वहां पर रिजोनेंस आ जाएगा, ये अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर देगा। बात समझ ना भैया? तो ये चीजें हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। रिमूव करें, फिर डालेंगे प्रिपरेशन में रिमूव कर दें बेटा, प्रिपरेशन। पहला, बाय कंट्रोल्ड क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन। यहां पर ध्यान दो, CH4 ले रहे हैं, यहां पर 3Cl2, HNO। अब एक एक करके नहीं बताया था, अगर Cl2 एक्सेस में तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटा देता ना भैया। यहां पर एक्सेस में आपने नहीं लिया है, मतलब कैलकुलेटेड लिया है, तो कैलकुलेटेड लिया है यहां पर। अगर ये एक्सेस कर दिया था तो जो एक H बच रहा है ये भी हट जाता। दूसरा, बाय ट्रीटिंग बाय हेलोफार रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां पर ध्यान देना बेटा। एल्कोहल हैविंग 3 बीटा हाइड्रोजन आर कार्बोनिल ग्रुप, सॉरी आर कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ग्रुप में एल्डिहाइड आर कीटोन। हैविंग
3 अल्फा हाइड्रोजन on treating with X2NaOH or X2KOH, X2CaOH whole twice or X2Na2CO3 और X2K2CO3। ध्यान देना, जब आप इसको लेंगे तो इन दोनों के रिएक्शन से NaOX मिल जाएगा। इन दोनों के रिएक्शन से क्या मिल जाएगा? KOX, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हो। तो हो सकता है, ध्यान देना, कि हमने यहाँ पर X2NaOH लेके पढ़ाया ना, NaOX दिया हो, मतलब NaOCl दिया हो, NaOBr दिया हो। NaOX का सोडियम हाइपोहैलाइड कहेंगे, Cl है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये सब हो जाएंगे। यहां पर आगे लिख रहे हैं, इसी के कंटिन्यू यहां से कर रहे हैं। गिब्स हेलो फार्म एंड reaction is known as Hallo-Farm reaction. Reaction is known as Hallo-Farm reaction. Reaction is known as, ध्यान देना बेटा, यहां पर देखो कौन कौन देगा? एल्कोहल, कौन एल्कोहल? जिसमें 3 बीटा हाइड्रोजन है, या एल्डिहाइड कीटोन जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जब इनमें से किसी के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें हेलो-फार्म रिएक्शन मिलेगा। कॉपी में अगर एक जगह हो कहीं पे तो ऊपर लिख लेना, अगर वहां जगह नहीं है तो आप कंटिन्यूटी में लिख के उसको अलग कर लेना, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर? हैलोजन इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल into aldehyde and secondary alcohol into ketone. Primary alcohol into aldehyde and secondary alcohol into ketone. Mild oxidizing agent, it convert primary alcohol into aldehyde एंड सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। अब यहां पर ध्यान देना, इधर ये आपको जो भी हेलो-फार्म बनाना है, ये ध्यान दो, ये प्राइमरी अल्कोहल है, आपने Cl2 लिया ना, तो यहां अल्फा, ये बीटा, देखो अल्कोहल में बीटा का अनुपात 3H होना चाहिए है, तो होगा क्या, यहां से H हटेगा और यहां से H हटेगा, तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा O। तो क्या हो गया, CHO को क्या कहोगे? एल्डिहाइड। अब अगर हैलोजन आपने अधिक मात्रा में फिर से ले लिया तो ये हैलोजन क्या करेगा? अब देखो ये एल्डिहाइड है ना, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, तो एल्डिहाइड या कीटोन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं, एक एक करके, मतलब ये अल्फा कार्बन को एक्टिव कर देते हैं, तो हाइड्रोजन भी एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के द्वारा निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CCl3CHO। ये हो गया क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला याद रखिएगा, केवल फार्मूला पूछ सकते हैं। और यहां पर ध्यान दो बेटा, NaOH ले लिए हम लोग, और ये CCl3, यहां पर COH था, ठीक है। तो यहां पर क्या कर लिए,
HCCl3, CHCl3 हो गया, HCOONA हो गया, क्लोरोफार्म बन गया। क्या बन गया? क्लोरोफार्म। और अगर इसको H+ से ट्रीट कर दिया जाए, मान लो यहां पर आगे कंटिन्यू किया जाए, तो ये जो Na है ये हट जाएगा। तो जो भी आपको बनाना है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ध्यान दो, ये हेलोफार्म रिएक्शन पढ़ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल वाले चैप्टर में मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन वाले में भी मिलेगा, तो वहां पर बस नाम ले लेंगे। चलें आगे। रिमूव कर रहे हैं बेटा भैया। चलो यहां पर ध्यान दो, इसका IUPAC नेम कोई बताएगा? वन फेनिल इथेनॉल। क्या हो जाएगा? ये नंबरिंग यही करेंगे तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो वन फेनिल, 1 2 कार्बन के लिए इथेनॉल। अभी ध्यान दो, एल्कोहल है अल्फा, ये क्या हो जाएगा? बीटा। यहां पर Cl2, ये I2 लेते हैं अब की बार, तो यहां पर क्या हो जाएगा? H, और यहां पर क्या हो जाएगा? H। ये एसिटोफिनोन हो गया। क्या हो गया बेटा? एस्टोफिनोन। यहां पर फिर से आयोडीन ले लिए, एल्फा कार्बन को एक एक H को हटा देगा। वैसे आयोडीन सभी हाइड्रोजन को नहीं हटाता, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन एक्टिव हो गया है इसलिए क्या करेगा? हटा देगा। यहां पर NaOH, यहां पर क्या हो जाएगा? ये आइडोफार्म। एंटीसेप्टिक होता है। हाँ, which one does not give positive haloform test और पॉजिटिव टेस्ट केवल कह सकते हैं। 2 क्वेश्चन एक साथ कर दे रहे हैं। विद I2Na2CO3, आंसर आपके एक से ज्यादा करेक्ट होंगे। ठीक है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन कर सकते थे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, क्वेश्चन खत्म हो गया। या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद I2Na2CO3।
हाँ जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है, नहीं देगा। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन पर 3H देगा। एल्कोहल में अल्फा बीटा पर 3H देगा। एल्कोहल अल्फा बीटा पर 3H नहीं है, नहीं देगा। यहां पर एल्कोहल है, अल्फा अल्फा देगा। ठीक है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप अल्फा 3 कार्बन है, H है, देगा, नहीं देगा। ठीक है, ये एल्कोहल अल्फा बीटा पर 3H है, देगा, देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ आया होगा। चलो बेटा, रिमूव कर रहे हैं। चलो तीसरा, बाय ट्रीटिंग एथिल एल्कोहल with paste of bleaching powder, with paste of bleaching powder, treating ethyl alcohol with paste of bleaching powder। यहाँ पर ध्यान दो, CaOCl2 RCaOCl, यहाँ पर Cl, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ये क्या है आपका, ब्लीचिंग पाउडर है। ये ज्यादा सही है, अगर दोनों एक साथ पूछे गए हैं तो ब्लीचिंग पाउडर आप इसको कहोगे। ठीक है, अब यहां पर पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में यहां पर ध्यान दो, CaOCl2 लिख रहे हैं, H2O। ध्यान दो, ब्लीचिंग पाउडर अगर दोनों अलग अलग है, मतलब कोई एक ऑप्शन दिया गया वो सही होगा, दोनों एक साथ दिए गए तो आप इसको सही करोगे, इसको नहीं। एक बार पूछा गया था CBSE में, ठीक है, तब दोनों ऑप्शन में थे, इसको सही मानेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, CaOH होल ट्वाइस Cl2, बाकी आप जान रहे हो। अब यहां पर ध्यान दो, एथिल अल्कोहल का पेस्ट लिए ना, तो ये पेस्ट में वाटर भी होगा और ये मिल जाएगा। अब यहां पर इसके आगे पढ़े हो आप, Cl2 क्या करेगा, इस अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, फिर यही Cl2 CCl3 CHO में बदल देगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, COH ऐसे लिख रहे हैं, यहां पर CCl3 COH, ये CCl3 COH, यहां से HCCl3, यहां से HCCl3 निकल गया, तो क्या हो गया बेटा, 2CHCl3 प्लस HCO। ध्यान दो, ये HCO कितनी बार है, 2 बार, और ये O भी तो 2 बार है, HCOO 2 बार है, कैल्शियम, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। यहां पर ध्यान देना, हुआ क्या है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ये क्लोरीनेशन हुआ है।
और ये क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस। तो ब्लीचिंग पाउडर का रोल क्या है, ऑक्सीडेशन का, क्लोरीनेशन का, हाइड्रोलिसिस का। तो क्या बताएंगे, तीनों तीनों काम हुआ है ना। तो हियर bleaching powder acts as chlorinating agent, hydrolyzing agent, and oxidizing agent। अगला जो भी मेथड होगा, ये कौन सा मेथड था, तीसरा था, चौथा लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं। यहां पर ध्यान दो, NaCl, यहां पर एथिल एल्कोहल और एसीटोन लेंगे, ये करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करेंगे बेटा, यहां पर क्लोरोफार्म मिल जाएगा। ध्यान, अच्छा रटना नहीं, समझना है, रटना एकदम नहीं है। NaCl लिए हो, क्लोरोफार्म, Br लोगे, ब्रोमोफार्म, आयोडीन लोगे, आयोडोफार्म। ठीक है। अच्छा, अगर कहा जाए कि एथिल एल्कोहल और एसीटोन हमें दोनों नहीं मिल रहे हैं और क्लोरोफार्म बनाना है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लो जो हैलोफार्म रिएक्शन देता है। ध्यान रखिएगा, जब ये इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर क्लोरीन गैस मिल जाएगी और ये NaOH मिल जाएगा। बाकी कहानी आप आगे जान रहे हो। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर यहाँ क्लोरीन गैस मिल जाएगी और क्या मिल जाएगा, NaOH। जब एक्वस फॉर्म में लेंगे तो उसके बाद ये एथिल अल्कोहल है, ये क्या है, एसीटोन, हैलोफार्म रिएक्शन देते हैं, तो आगे हैलोफार्म रिएक्शन हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये रटना नहीं कि हमने NaCl कर दिया, मान लो क्वेश्चन में NaI कर दिया, आप समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, NaI तुम पढ़े नहीं है, नहीं रटे नहीं, समझे। NaCl किए तो क्लोरीन गैस मिली, क्लोरोफार्म मिल गया, Br करते तो Br2 मिलता, ब्रोमोफार्म मिल जाता, आयोडीन करते हाइड्रोफार्म। तो किसके साथ ऐसा होगा, जो भी हेलोफार्म रिएक्शन दे रहा होगा, एथिल अल्कोहल भी देता है, एसीटोन भी देता है, एसिटिल्डिहाइड भी देता है, किसी के साथ ले लो जो हेलो। ठीक ना। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। रिमूव करें क्या, चलो। क्लोरोफार्म इज pale oily liquid anesthetic in nature, anesthetic in nature, burn in vapor state, not in liquid state, not in liquid state, burn in vapor state, not in liquid state। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, पहला रिएक्शन विद सिल्वर डस्ट। ये ध्यान दो, CHX3 कर लेते हैं, X
ये यहाँ से x निकल जाएगा सिल्वर के साथ, तो CH ट्रिपल वन CH 6AgX। यहाँ पर X इज नॉट F ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। रिडक्शन CHCl3, जिंक HCl, यहाँ पर 2H। देखना बेटा, एक H कार्बन जुड़ जाएगा, एक HCl को लेकर निकल जाएगा, CH2Cl2 HCl, जिंक HCl के साथ मेथिल अल्कोहल 4H CH3Cl, यहाँ पर 2HCl, यहाँ पर जिंक के साथ वाटर ले रहे हैं 6H CH4, यहाँ पर 3HCl। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे बेटा, बाई एयर, यहाँ पर ध्यान दो CHCl3, यहाँ पर हाफ O2, ये एयर लिमिटेड में क्या हो जाएगा बेटा, लिमिटेड में, यहाँ पर COCl2, यहाँ पर HCl, फास्जीन गैस, ये पॉइजनस होगा। अच्छा इधर ध्यान दो, अगर ये CHCl3 O2 ये एक्सेस में है तो ये COCl2 तो बनेगा, ये H2O बन जाएगा और Cl2 गैस निकल जाएगी। Cl2 क्या होगी, गैस, एयर। टेस्ट ऑफ फास्जीन गैस, यहां पर सैंपल AgNO3, व्हाइट प्रेसिपिटेट, फास्जीन गैस इज फॉर्म। Phosgene gas or CHCl3 does not react with chloroform as covalent, but white precipitate is due to presence of HCl, which react with AgNO3. ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म पे और क्लोरोफॉर्म रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं रिएक्ट करता, कोवेलेंट है।
प्योर आयोडोफार्म react या gives yellow precipitate as it react with AgNO3 due to having less bond energy। अगर आपसे पूछा जाए भैया कि आयोडोफार्म क्यों रिएक्ट करता है, क्लोरोफार्म क्यों रिएक्ट नहीं करता, तो आयोडोफार्म की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, क्लोरोफार्म की बॉन्ड एनर्जी हाउएवर क्लोरोफार्म हैज मोर bond energy। Chloroform has more bond energy। Chloroform has more bond energy। ठीक है। Chloroform is kept in brown color bottle kept in brown color bottle with 1% ethyl alcohol filled up to brim। अप टू ब्रिम का मतलब बेटा गर्दन तक, फिल्ड अप टू ब्रिम। गर्दन तक क्यों भरते हैं, क्योंकि एयर जैसे ज्यादा अगर खाली रहेगा तो एयर भरी रहेगी, जितना भर दोगे उसको उतना एयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसलिए गर्दन तक। एज ब्राउन कलर बॉटल चेक फोटो ऑक्सीडेशन। यहां पर रिएक्शन में कहा गया, यहां सनलाइट कर लेना बेटा, है ना, ऊपर वाले में भी मतलब दो रिएक्शन लिखे गए, दोनों में सनलाइट कर लेना। यहां HNO, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस होता है। चेक फोटो ऑक्सीडेशन एंड ऑल्सो एथिल अल्कोहल कन्वर्ट phosgene गैस ब्रैकेट में इफ फॉर्म इंटू नॉन पॉइजनस डाई एथिल कार्बोनेट इंटू नॉन पॉइजनस डाई एथिल कार्बोनेट, नॉन पॉइजनस डाई एथिल कार्बोनेट। ये ध्यान देना बेटा, C2H5OH है, C2H5OH है, दो मोल लिए हैं, ClCl, ये CO, यहां से HCl निकल जाएगा, यहां से भी क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C2H5 होल ट्वाइस CO3। डाइएथिल कार्बोनेट।
चले भैया, क्या बेटा, चला जाए, रिमूव कर रहे हैं, चलो। रिएक्शन विद एसीटोन, यहां पर HCCl3, ये ध्यान देना बेटा, CHCl3 नहीं लिख रहे हैं ना, यहाँ पर डाइल्यूट बेस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वैसे सेकंड ए का कोई भी हाइड्रोक्साइड, जैसे बेरियम, लाइक बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे कहा जाए क्या हम NaOH ले लें, KOH ले लें, तो जो कीटोन है, मतलब कीटोन, वो फर्स्ट ए के हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं करता। आगे एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर एल्डाल कंडेंसेशन वगैरह पढ़ाएंगे ना, तो एल्डिहाइड होगा तो कर जाएगा, लेकिन कीटोन नहीं करेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब एक बार तोड़ा जाएगा इसको, तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये H यहाँ पे और C यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पर OH, ये हो जाएगा CCl3। इसको कहेंगे क्लोरीटोन। क्लोरीटोन क्या होता है बेटा? हिप्नोटिक होता है। हिप्नोटिक क्या होता है? स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग। स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग। एल्डिहाइड does not react with ketone, सॉरी क्लोरोफॉर्म। अगला थर्ड शायद हो, नाइट्रेशन, या फोर्थ होगा। नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और जब भी नाइट्रेशन होगा तो आपको क्या पढ़ाया गया है, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। और यहां पर भी आपका जो HNO3 है ये बेस ही होगा, समझ रहे हो ना भैया? ध्यान देना बेटा, इन दोनों के रिएक्शन से आपको क्या मिल जाएगा? वही NO2 प्लस। और ये NO2 प्लस इस CH प्लस को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो प्लस ने प्लस को रिप्लेस किया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया CCl3NO2। इसका नाम है नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। आगे चला जाए, और क्या होगा? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसको क्लोरोपिक्रिन भी कह सकते हैं। इंसेक्टिसाइडल इन नेचर एंड लैक्रीमेटर। एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है आप लोगों के अंदर, आप लोगों के सबके अंदर, जो ह्यूमन बीइंग है, क्या करती है? टीयर फार्मिंग कह सकते हैं, आंसू, अश्रुकारी, hence used as war gas। इसके पहले कौन कौन सी वार गैस पढ़ाए हैं? हाँ, लुइसाइट, मस्टर्ड गैस, हाँ भूल गए सब, पढ़ते तो होंगे नहीं भैया। तो ये हो गया क्या,
क्या हो गया? लैक्रीमेटर, मतलब जहां पर लैक्रीमेटर लिखा जाए इसका मतलब वो आंसू निकालेगा, आंसूकारी होगा। कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्राइमरी एमीन, चाहे वो एलिफैटिक हो और एरोमेटिक, on treating with chloroform, in presence of alcoholic KOH, gives कार्बिलेमीन या आइसोसाइनाइड, ब्रैकेट में कार्बिल एमीन, एंड रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल एमीन रिएक्शन। इट हैज स्पेसिफिक ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब गंध, ऑर्डर का मतलब गंध, हेंस यूज्ड टू डिटेक्ट प्राइमरी एमीन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ different amine, mixture of different amine used to detect primary amine from mixture of different amine। ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट CCl2, ग्रुप नेम कार्बीन है। ग्रुप नेम क्या बेटा? जैसे आपको कार्बोकैटायन पढ़ाए थे, कार्बन आयन फ्री रेडिकल पढ़ाए थे ना, तो जैसे ऑप्शन में दे दिया जाए कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, तो आपका आंसर क्या होगा? कार्बीन। और नाम पूछ लिया जाए तो डाई क्लोरो मेथिलीन, नेम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो मेथिलीन। यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर RNH2 CHCl3 3KOH एल्कोहलिक। यहां से देखना बेटा, ये 3Cl और 3K निकल जाएगा, यहाँ 2H और 1H, 3H मिलके 3OH के साथ निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये RNC 3KCl 3H2O, इसको कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। यहां पर ध्यान दो बेटा, एनिलीन ले लिए C6H5NH2, तो काम तो वही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा?
C6H5NH, ये C, ये फेनिल आइसोसाइनाइड, और दोनों का ग्रुप नेम कार्बिलेमिन है। दोनों का ग्रुप नेम क्या है? कार्बिलेमिन है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा बच जा रहा है 10 मिनट का, लगभग 10-5 मिनट का, तो नहीं तो क्लोरोफार्म हो जाता। मतलब अगले लेक्चर पे लगभग आधे घंटे में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रीयान बच रहा है 10 मिनट के लिए, 10-5 मिनट का, थोड़ा सा पायरीन बच रहा है, और ये थोड़ा सा बच रहा है। ठीक है, मुश्किल से आधे घंटे में अगले लेक्चर पे इसको हम खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे एल्कोहल फिनाल पे। ठीक है, ठीक भैया, कोई डाउट? चलो